ओके सो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास में हम 10.1 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो कि हीरोन्स फार्मूला के बारे में है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि क्लास 7 में सिखाया जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन उस फॉर्मूला में प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए हमें ट्राइंगल की हाइट पता होनी चाहिए, जबकि स्केलेन ट्राइंगल की हाइट निकाल पाना कोई आसान काम नहीं है। तो अगर कोई ट्राइंगल स्केलेन है, स्केलेन मतलब जिसकी साइड्स अलग अलग हो, तो उसके लिए किसी ऐसे फॉर्मूला की आवश्यकता थी जो केवल साइड की हेल्प से निकाला जा सके। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन इट्स हाइट इज गिवन इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन क्या करें कि अगर हाइट गिवन ना हो, केवल साइड्स गिवन हो, तो इसका सॉल्यूशन दिया था हीरोन ने। हीरोन ने इसका क्या सॉल्यूशन दिया था, ध्यान से समझेंगे। हीरोन ने बताया था कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सिंबल ट्राइंगल का है, आप चाहे तो TRIANGLE ट्राइंगल की स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन ने बताया था रूट में S ब्रैकेट S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर ए बी और सी ट्राइंगल की साइड्स हैं, यानी हाइट की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये S क्या है, S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो इसके लिए हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर देखिए सम ऑफ ऑल साइड होता है, आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा। तो पेरीमीटर होता है A प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल साइड, A प्लस बी प्लस सी। अब सेमी मतलब आधा, हाफ, तो A प्लस बी प्लस सी का हाफ, तो S हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी और अपॉन में हो जाएगा 2। वेरी सिंपल। एक बार फिर से आप ध्यान से अच्छी तरह समझ सकते हैं। हीरोन ने बताया था कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है रूट में S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये है फॉर्मूला। बाकी क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे, इससे हो जाएंगे सभी क्वेश्चन सोल्व। और जो S है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो S होता है सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का आधा हिस्सा, तो A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और पेरीमीटर का ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख दिया ट्राइंगल के लिए, A प्लस बी प्लस सी। इस तरह S कैलकुलेट किया जा सकता है और उसकी हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है कोई जिस पर स्कूल अहेड लिखा है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है, और इसका एरिया निकालना है हीरोन के फॉर्मूला से। तो इसमें साइड ए है और इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब होता है कि सभी साइड इक्वल होती हैं, यानी जैसे हीरोन ने बताया था ए बी सी, तो इसमें तीनों की जगह पर ए लिखा जाएगा, ए बी सी सबका ही वैल्यू ए। तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। जो सेमी पेरीमीटर की जो वैल्यू होगी एस की जो वैल्यू होगी, देखिए एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वो इक्विलेटरल है, उसकी सारी साइड इक्वल है और ए है, तो इसलिए मैं इन तीनों की जगह पर ए लिख दूंगा। तो हो जाएगा ए प्लस ए अपॉन 2। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 3a अपॉन 2। इस तरह हमारे पास s की वैल्यू आ चुकी है जो कि सेमी पेरीमीटर होता है। s की वैल्यू आ चुकी है, सेमी पेरीमीटर हो चुका है, s इज इक्वल टू 3a अपॉन 2।
इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी अभी हमने पिछले पेज पर देखा कि हीरोन ने बताया था कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखो एस के प्लेस पर हम लिखेंगे 3a/2, ये हमने बिल्कुल अभी कैलकुलेट किया है, साइड में भी लिखा हुआ है। और फिर से एस की जगह पे 3a/2 माइनस ए, एस की जगह पे 3a/2 माइनस, देखो बी की जगह भी ए ही आएगा। इसका आंसर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो इक्विलेटरल है, तो उसकी सभी साइड इक्वल है और सभी साइड ए है उसकी। अच्छा, इसी तरह 3a/2 और माइनस ए। अब इसको सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल। 3a/2 जो कि s की जगह पर था बिल्कुल सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ a के अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ, यहाँ भी कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ, यहाँ कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बनेगा 3a माइनस a/2, फिर से सेम आएगा 3a माइनस a/2, फिर से सेम आएगा 3a माइनस a/2। इसके बाद इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लाइन में। तो ये बनेगा 3a/2 जो कि पहले से लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई 3a में से ये जाएगा तो 2a/2, 2a। इसमें मिस्टेक हो गया थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये 3a माइनस 2a होना चाहिए था, 3a माइनस 2a, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हम जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर इधर का होता है वो इस साइड मल्टीप्लाई करता है, जो डिनोमिनेटर लेफ्ट का होता है वो राइट में मल्टीप्लाई करता है। तो इसलिए 3a माइनस 2a/2 आएगा, और ये बन जाएगा सॉल्व करने के बाद, यानी माइनस करने के बाद बनेगा a/2, a/2। ओके, इसके बाद सॉल्व करेंगे। 3a माइनस 2a बनेगा a/2, फिर से मल्टीप्लाई a/2, फिर से मल्टीप्लाई a/2। अब देखो 8 क्लास में आपने सीखा होगा कि जब रूट से बाहर वैल्यू निकालनी होती है तो उसमें पेयर बनाए जाते हैं। तो ये अपॉन में देखो 2 2 के पेयर बने हैं, ऐसे 2 2 2 2, मतलब 2 2 के 2 टाइम्स पेयर है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई विथ 2। ए 4 बार है, तो इसमें से अगर हम पेयर बनाएंगे तो 2 टाइम बाहर निकल जाएगा, a मल्टीप्लाई ए। अच्छा ध्यान से देखो, जो 3 है ना वो केवल एक ही बार है, तो क्योंकि वो एक ही बार है तो उसे पेयर नहीं मिल पाया। पेयर मतलब उसी के जैसा एक और नंबर अगर मिलता तो पेयर बनता, दो का जोड़ा जिसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पेयर। तो पेयर नहीं बन पाया तो √3, तो ये बनेगा a²/4 √3। ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है और ये एक फॉर्मूला भी है, तो आप इसको लर्न भी कर लीजिए, आने वाली क्लासेस में काम आएगा, 9th में भी काम आएगा। तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल a²/4 √3। अब ये फॉर्मूला हमने निकाला कैसे, तो हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से एक नया फॉर्मूला तैयार कर दिया हमने कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल a²/4 √3। आप लर्न करना चाहें तो कर लीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन का ही आंसर आ चुका है। अच्छा, इसने कहा है फिर इफ इट्स पैरामीटर इज 180, तो इसका जो पैरामीटर है उसको 180 रख दीजिए। यहाँ तक ये इसका एरिया आ चुका है, लेकिन कह रहा है कि अगर इसका पैरामीटर 180 हो, 180 हो, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो पैरामीटर 180 रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखेंगे 80 क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पैरामीटर है, पैरामीटर जो है वो है 180,
और जो पेरीमीटर हमने कैलकुलेट किया है वो तो 3a है। चाहे तो हम फिर से समझ सकते हैं, पेरीमीटर a प्लस ए प्लस ए 3a आएगा तो 180। अच्छा, अब इस a को यहीं रखेंगे, 180 और 3 जाएगा अपॉन में, इस तरह a की वैल्यू आ जाएगी 60, a की वैल्यू आ जाएगी 60। अब हमें इस a की वैल्यू को इस एरिया ऑफ ट्राइंगल में रख देना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इससे आगे समझा देंगे। तो इसके बाद हमें ये जो a की वैल्यू है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल में रखनी है, जो कि a स्क्वायर अपॉन 4√2 के इक्वल है। तो आइए इसको इससे आगे सॉल्व करते हैं। ओके, इसके बाद हमें सॉल्व करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, और जिसमें a की वैल्यू हमें रखनी है, हमने कैलकुलेट कर चुके हैं a की वैल्यू, जो कि 60 है, अभी भी साइड में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 60 है और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है कैलकुलेट करना है। तो हम वही लिखेंगे जो हमने सॉल्व किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल वो इक्वल है a स्क्वायर अपॉन 4√3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, a की जो वैल्यू है वो है 60, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा 60 का स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई में फिर से 60 अपॉन 4 और √3। अब इस 4 से 60 को कैंसिल कर दो, 15 टाइम हो जाएगा, 4 1 जार 4, 2 बचा, 4 5 जार 20। 15 की मल्टीप्लाई 60 में कर दीजिए, ये हो जाएगा 15 0 15 6 जार 90, 900√3 और 900√3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो आंसर है वो आंसर शीट पर गलत लिखा हुआ है, ये आंसर सही है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर शीट पर ये रूट नहीं बना रखा, वो गलत है, ये सही है।
So we have next question. Question number 2. The triangular side walls of a flyover have been used for an advertisement. The sides of the walls are 122. ये है हमारे काम की चीज, जो sides of wall है triangular है 122 है 22 है 120 है. तो ये ABC की वैल्यू है बस सीधा सीधा ABC की वैल्यू है. तो A की वैल्यू कितनी है 122 मीटर. अच्छा B की वैल्यू 22 मीटर. ठीक है. C की वैल्यू 120 मीटर. सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में. तो साइड्स हैं 122 मीटर 22 मीटर 120 मीटर. द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 5000. ये अर्निंग बाद में देखेंगे. पहले देखो ये लिखा हुआ है कि पर मीटर स्क्वायर यानी एरिया मांग रहा है ये. तो इसका एरिया सॉल्व कर लो. एरिया से पहले हमें एस कैलकुलेट करना पड़ता है और इसका फॉर्मूला हीरो ने बताया था a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2. तो 122 प्लस 22 प्लस 120 और अपॉन में 2. और अगर मैं इसको प्लस करूँ तो ये आएगा 2 और 2 4 2 2 2 यानी कि 6 1 और 1 2 264 अपॉन में 2. और इसे कैंसिल करूँ तो आएगा 134 100 नो दैट्स रॉन्ग 132 आना चाहिए 132. अच्छा ये एस हमने कैलकुलेट कर लिया 132. अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल. ध्यान से समझेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरो ने बताया था रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. वैल्यू पुट करेंगे अपने आप आंसर निकल जाएगा. तो एस की वैल्यू है 132 ब्रैकेट में 132 माइनस 122 फिर 132 माइनस 22 132 माइनस 120. इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 132 जो कि पहले से लिखा है एस की वैल्यू है. माइनस करेंगे तो आएगा 2 में से 2 गया 0 3 में से 2 गया 1. हाँ यही आएगा सिंपल टाइम. अच्छा इधर आएगा 2 में से 2 गया 0 3 में से 2 1 और 110 मल्टीप्लाई विद 132 में से 120 जाएगा तो 2 3 से 2 जाएगा तो 1 12 बचेगा. अब देखिए हमें क्या करना है. इन सब के फैक्टर करने हैं. फैक्टर आपने छोटी क्लास में सीखे होंगे 6 7 8 में सिखाए जाते हैं. तो 132 के फैक्टर आप चाहे तो कॉपी पर लिख लीजिए. मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ 132. तो ये अगर हम इसे 2 से करें तो भाई 2 से 12 2 से 12 फिर 2 से करें तो 33 फिर 3 से करें तो 11 और 11 से करें तो 1. अब इसका मतलब हुआ कि 132 के फैक्टर्स हैं 2 2 3 11 2 2 3 11. मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा जितने भी नंबर हमारे पास लास्ट में बचते हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद उन सब के प्राइम फैक्टर फाइंड करके वो लिखने होते हैं. प्राइम फैक्टर तो 10 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5 क्योंकि 2 5 आर 10. 110 के होते हैं 2 इंटू 5 इंटू 11. आप चाहे तो इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे मैंने 132 के कैलकुलेट किए हैं. अदरवाइज ये सिंपल है कि 11 का तो 11 और ये जो 0 है इसका मतलब होता है 2 और 5 2 5 साथ 10 की 0 लगती है. अदरवाइज थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है तो सीधा फैक्टर जो है फाइंड करके लिखे जा सकते हैं. अच्छा 12 का बनता है 2 2s are 4 3s are 12. 12 में भी अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो सीधा प्राइम फैक्टर फाइंड करके लिख सकते हैं. इसके बाद हमें सारे एक जैसे नंबर एक जगह पे रखने हैं और फिर उनका पेयर बनाना है जो कि 8 क्लास में सिखाया जाता है. तो 2 है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है देखो. तो 1 2 3 4 5 6 ये मैंने 6 टाइम 2 लिखा. अब 3 है 1 और 2 टाइम है भाई 3 तो 3 और 3. अच्छा इसके अलावा क्या है 5 5 2 टाइम्स 5 है भाई. तो ये बना 5 और फिर से 5.
अच्छा, उसके बाद 11 भी टू टाइम है, 11 और 11। अब देखो कुछ छूट ना गया हो, इसके लिए काउंट कर सकते हैं सबको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, 12 टाइम नंबर थे, 12 टाइम अभी है, इसका मतलब पूरा है। अब मैं पेयर बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। पेयर मतलब दो जो एक जैसे टू है उनको एक साथ, ये 2 2 का पेयर, 2 2 का पेयर, 2 2 का पेयर, 3 3 5 5 11 11। अब एक पेयर में से एक नंबर बाहर निकलता है जब हम रूट निकाल रहे होते हैं, तो ये बनेगा 2 2 जार, नो 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 दैट्स वन बाय मिस्टेक, ये हमारे पास में बिना रूट के लिखना चाहिए था हमको, तो बिना रूट के लिखेंगे। जो जिसका पेयर बन जाता है वो बिना रूट के लिखा जाता है। अब बिना रूट के कैसे, लिसन टू मी, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। अब इसकी मल्टीप्लाई आप खुद से भी कर सकते हैं। ये आएगा 2 2 जार 4, 2 जार 8, 8 5 जार 40, 40 का 0, 4 3 जार 12, 12 11 132। तो 1320 आएगा। आप चाहे तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, आंसर ये आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। इस तरह हम इसका एरिया कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी हमें कॉस्ट भी निकालनी है इसकी, कितनी इसका अर्निंग होगी। तो पहले आप एरिया तक अच्छी तरह समझ लीजिए और इसको आप लिख लीजिए, नोट में नोट कर लीजिए। तो इसके बाद 1320 मीटर स्क्वायर जो कि एरिया है, और हमें कॉस्ट निकालनी है, अर्निंग निकालनी है। अर्निंग देखिए कैसे निकलेगी। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसका मतलब है एक साल में 1 मीटर स्क्वायर के 5000 रुपीज मिलते हैं। 1 मीटर स्क्वायर के मिलते हैं इतने पैसे, 5000। और ये जो हमारे पास टोटल एरिया है 1320 मीटर स्क्वायर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है इससे, ठीक है। तो कई लाख के समथिंग आएगा, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके बता देंगे। लेकिन वो 1 ईयर का है, और हमें कितने दिन का निकालना है, केवल 3 मंथ्स का। तो चलो पहले 1 ईयर का ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ तक क्योंकि आप नोट कर चुके हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर देंगे यहाँ से, पूरी स्क्रीन से मैं, और इसको यहाँ से हटा देंगे। ओके, सो अर्निंग ऑफ 1 ईयर पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी हेल्प से अर्निंग ऑफ 1 मंथ कैलकुलेट करेंगे, और फिर कैलकुलेट करेंगे अर्निंग ऑफ 3 मंथ्स, जो कि फाइनल आंसर होगा। अर्निंग ऑफ 1 ईयर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अर्निंग ऑफ 1 ईयर, अर्निंग ऑफ 1 ईयर। तो देखिए अर्निंग थी 5000, लेकिन 5000 जो थी वो 1 मीटर स्क्वायर की थी, और हमारे पास एरिया काफ़ी ज़्यादा है, हमारे पास है 1320 मीटर स्क्वायर, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये बनेगा 0 0 0 और एक और 0,
और फिर 5 की मल्टीप्लाई 132 में करेंगे तो ये बनेगा एक और 0 के साथ 66। ओके, सो दिस इज द अर्निंग ऑफ 1 ईयर। लेकिन हमें अर्निंग कितने दिन की कैलकुलेट करनी है? 3 मंथ्स की। तो पहले करेंगे अर्निंग ऑफ अर्निंग अर्निंग ऑफ 1 मंथ। 1 मंथ, तो आप जानते हैं कि 1 ईयर में ना 12 मंथ होते हैं। तो अगर ये 1 ईयर की अर्निंग है तो फिर 12 मंथ के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 12 से डिवाइड कर दीजिए, 1 मंथ की आ जाएगी। तो ये बनेगा 12 5 60, 12 5 60 और 0 0 0 0 4 टाइम 0 55 0 0 0 0। अब ये जो अर्निंग है ये है 1 मंथ की, ध्यान रहे, लेकिन हमें चाहिए 3 मंथ्स की। तो 3 से मल्टीप्लाई अर्निंग ऑफ 3 मंथ्स। अब क्योंकि 1 की कैलकुलेट करी है तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करके 3 की कैलकुलेट हो जाएगी। 0 0 0 0 4 टाइम 0 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 50, 3 5 15 और 16। तो ये बना है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। दिस इज 16,50,000, 16,50,000 3 मंथ्स की अर्निंग है। और ये अर्निंग केवल एक दीवार को पेंट कराने के लिए है, रेंट है केवल उसका। लेकिन वो दीवार भी तो काफ़ी बड़ी है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। जैसा कि हमने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थोड़े से रहेंगे इसमें मुश्किल, और उसके बाद ये क्वेश्चन सभी बहुत सिंपल है। तो 3 क्वेश्चन, द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें लिखा है there is a slide in a park, one of its slide walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean। तो पार्क को ग्रीन और क्लीन रखो, ये मैसेज है दीवार के ऊपर। the side of the walls are this find the perimeter painted in color। तो जो साइड्स है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में है और ABC की वैल्यू गिवन है। ABC की वैल्यू जो है गिवन है और A की जो वैल्यू है हमारे पास में 15 मीटर है और B की जो वैल्यू है वो 11 मीटर है और C की वैल्यू है 6 मीटर। कुछ भी नहीं करना, केवल इसका एरिया कैलकुलेट करना है। जैसे कि हमने बताया था, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सबसे पहले S कैलकुलेट करेंगे जो कि बनेगा A + B + C अपॉन 2, जो कि बनेगा 15 + 11 + 6 अपॉन 2। और इसको प्लस करेंगे तो आएगा 15 25 26 32 32 अपॉन 2 और ये बनेगा 16 हमारे पास S की वैल्यू आ चुकी है। इसकी हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरो ने बताया था S S - A S - B S - C। अब वैल्यू पुट कर देंगे। S की जो वैल्यू है वो 16 है, तो 16 - 15 16 - 11 16 - 6 माइनस करके लिखेंगे 16 6 में 15 जाएगा तो 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10। ओके, अब 16 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर आप चाहे तो इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज वेरी सिंपल है, 2 2 4 2 8 2 16, यानी 2 को 4 टाइम लिखें तो 16 मिलेगा। अच्छा 1 को देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखें तब भी नहीं लिखें तब भी 1 तो सबके साथ होता है, नो 1 को नहीं लिखना। इसके बाद है 5 और फिर 10 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 5 × 2, क्योंकि 5 2 10 होते हैं। तो इसके पेयर में बना दे रहा हूँ, दिस इज द पेयर। ओके, सो यहाँ पर ये जो 2 है लास्ट वाला, इसका पेयर नहीं बन पाया, ये मैंने लाइन गलती से यहाँ पर ड्रॉ कर दी। 2 2 2 2 2 और 5 के पेयर केवल बने हैं, देखिए 2 2 और 5 के।
तो ये बना 2 इंटू 5, और जो लास्ट वाला 2 है वो रूट में रहेगा, ये बनेगा 2 2 जार 4 5 जार 20 मीटर स्क्वायर। अब आप चाहें तो √2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 8 क्लास में एक मेथड सिखाया जाता है, डिविजिबल मेथड जिसको कहते हैं। तो पॉइंट में आ जाएगी √2 की वैल्यू, और उसकी मल्टीप्लाई 20 से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे छोड़ के आएंगे तो भी बिल्कुल सही है। 20 √2 मीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, so we are on question number 4. Question number 4 again very simple, बिल्कुल तरीके जैसा ही है। Find the area of a triangle, two side of which are 18 and 10. Two side given है, तो एक साइड हुई 18, A is equals to 18 क्या सेंटीमीटर, और B गिवन है, B कितना है भाई 10 सेंटीमीटर, B की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। अच्छा C का इसमें पता नहीं, क्यों नहीं पता, क्योंकि ये जो 42 है इसको बहुत सारे बच्चे मिस्टेक से C लिख देते हैं, बट ये C नहीं है बेटा, इसमें लिखा है पेरीमीटर इज 42, तो ये जो वैल्यू है ये पेरीमीटर की है, पेरीमीटर की ये वैल्यू है, पेरीमीटर की वैल्यू है कितनी 42 सेंटीमीटर। और C की वैल्यू क्या है फिर बेटा, C की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है हमें फाइंड करने के लिए, वैसे बहुत सिंपल है, हो जाएगा। देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला जैसे कि आप जानते हैं a + b + c होता है, बट हमारे पास तो पहले से ही वैल्यू गिवन है, तो पहले वैल्यू लिखेंगे 42, और फॉर्मूला क्या होता है a + b + c, a + b + c = 42। ए की जगह मैं 18 लिख सकता हूँ, बी की जगह पे मैं 10 लिख सकता हूँ, सी की जगह पे पता नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं लिखा। अब सी फाइंड कर लेंगे यहाँ से, 18 और 10 बनता है, फिर ये 28 बनेगा, और यहाँ पे 42। सी की वैल्यू 42 में से माइनस करेंगे 28 को, और माइनस करके आएगा हमारे पास 12 में से 8 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारे पास ए है, बी है और सी है, और पेरीमीटर अब किसी काम का नहीं है। आप चाहें तो पेरीमीटर का यूज़ यहाँ कर सकते हैं, S = हम अब तक हमेशा लिखते थे a + b + c/2, लेकिन अब हम सीधा लिख सकते हैं 42/2, क्योंकि पेरीमीटर का ही हाफ होता है S, तो यहाँ पे चाहे तो इसका यूज़ किया जा सकता है, और अगर चाहें तो बाकी क्वेश्चन की तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, a + b + c/2 करके, तब भी यही आएगा। तो इस तरह S = 21 सेंटीमीटर। तो एस हम फाइंड कर चुके हैं, इसके बाद हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू हीरोन, एस रूट में s - a और s - b और s - c। आई होप ये फॉर्मूला तक लर्न हो चुका होगा, क्योंकि हम काफ़ी टाइम लिख चुके हैं। और s की वैल्यू 21 - 18, फिर 21 - 10, फिर 21 - 14, जो कि हमने फाइंड किया था 14, बाकी सब तो क्वेश्चन में ही था।
उसके बाद 21 और माइनस करेंगे तो बचेगा 3, इधर माइनस करेंगे बचेगा 11 और इधर माइनस करेंगे तो 11 में से 4 जाएगा तो 7। ओके, नाउ प्राइम फैक्टर लिखने हैं तो 21 के प्राइम फैक्टर वेरी सिंपल 7 इंटू 3 होते हैं भाई। अच्छा 3 तो खुद ही प्राइम फैक्टर है, खुद ही प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है और 7। पेयर देखो कितना आसान है, 3 का बन गया और 7 का बन गया 7 के साथ। तो आंसर बना हमारे पास 7 इंटू 3 और 11 का पेयर नहीं बना इसलिए वो अंदर रूट में रह जाएगा। इसका मतलब हुआ 21 और रूट में 11 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप चाहें तो रूट 11 की भी वैल्यू फाइंड करके और 21 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी छोड़ेंगे तो तब भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ 12 एंड 17 एंड 25। तो देखो हमने ये सिखाया हुआ है कि जहाँ भी ऐसा रेशो दिखाई दे तो एक कोई भी वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं x कंसिडर कर ले रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ लेट द साइड्स आर, लेट द साइड्स आर, ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यानी आंसर नंबर आंसर नंबर आंसर नंबर 5। ठीक है, लेट द साइड्स आर, लेट द साइड्स आर 12x, फिर 17x, फिर 25x। अच्छा, और पेरीमीटर क्या गिवन है तो इसमें लिख दो पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। तो ये है 80 क्या, 80 क्या, 80 क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा 540, ये तो क्वेश्चन के हिसाब से, और हमारे हिसाब से क्या है, हमारे हिसाब से पेरीमीटर होना चाहिए 12x प्लस 17x प्लस 25x। अब जब इसको प्लस करेंगे तो ये बनेगा भाई 5 7 12 टू 14 का 54 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 540 और x की वैल्यू आएगी 540 अपॉन में 54 और कैंसिल करके x की वैल्यू आएगी 10। ये जो वैल्यू है भाई ये 10 की है, ये किसी भी साइड की वैल्यू नहीं है, साइड की वैल्यू आप निकालो
तो जो ए है वो है 12x, तो 12 मल्टीप्लाई 10 बनेगा 120 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ए आ गया। अब हमें चाहिए बी होता है हमारे पास 17x इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो 17 मल्टीप्लाई 10 और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 170 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए सी हमारे पास हो जाएगा 25x बनेगा 25 मल्टीप्लाई 10 250 सेंटीमीटर, हो गया सी। अब देखो ए है, बी है, सी है, तो हम सबसे पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आई होप ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं खुद से। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके ऐसे निकलेगा। अब फिर उसके बाद रूट से वैल्यू रख करके रूट वाले फॉर्मूले में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा।